नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्यार मोहब्बत में एक सच्ची कहानी, हीर रांझा। आइए शुरू करते हैं। चेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यहाँ बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग भी कहा जाता है। यही राजाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए साल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजी चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसी कारण रांझा के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। बाप के डर से वे रांझा पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे रांझा के दिल को ऐसे चोट लगती थी जैसे सोया हुआ आदमी को अंधेरे में सांप डंक मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा पर कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका बाप मौजू चल बसा। रांझा के भाइयों और भौजाइयों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वे रांझा को कहते, आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और एक योजना बनाई। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीन को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फंसाया है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है, जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कोई औरत शादी करेगी तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। रांझा की बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन रखी है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वह जमीन को लेकर लड़ने आया तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सब की ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तख्ती उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपने दर्द उससे कहने लगा, भौजी, मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा है। जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरत दगाबाज होती हैं। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुश जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए। तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पाएं। साहिबा ने उतनी ही तलखी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वे तुम्हारे प्यार में पड़ गई हैं। तुम्हारी खूबसूरती देख ये औरतें उसी तरफ हंसती हैं जैसे कि मधु में मक्खियाँ चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो
और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का कभी डर नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गई और उसकी सूरत पर लहराती लटे जहरीले सांप की फन की तरह हो गई। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फंसा लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ न आए तो रात को घर की पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। साहिबा की बातों का जवाब देने में राजा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारे जैसी भौजाई को तो नदी में डुबो देना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारी जैसी औरतें उसकी नौकरानी बनेगी। और यह कहने के बाद राजा मुंह घुमा कर बैठ गया। साहिबा उसका कंधा देखते हुए बोली, तुमको अब जल्दी से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद राजा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। वह अब तक हजारा का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा राजा के भाइयों के पास गया और उनको इस बारे में बताया। राजा का अपनी भाइयों और भौजाइयों से फिर सामना हुआ। राजा के भाई कहने लगे, राजा क्या हो गया तुमको? हमारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? भौजाइयाँ कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम हमें कड़वी बातें कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी समाप्त कर सब कुछ तो तुम पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने भौजाइयों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूँ तो तुम लोग मुझे अपने इरादों से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारा के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनकर मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सबने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादे में सफल नहीं हो सकती। मैं तय कर चुका हूँ कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना है।